जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस यानी रात से अभी तक क्या हुआ, यानी बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, सिंदूर 2, हाँ जी दोस्तों, सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो गई है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एक जवान का वीडियो जो छुट्टी पर आया था, उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहेगा और देश जीतेगा। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। और उन्होंने बोला है लाहौर पहुंचेगी भारतीय सेना, मैं रहूं ना रहूं इस बात की गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि हम लोग वहां झंडा गाड़ेंगे, वो राष्ट्रीय तिरंगा। एक जवान के जज्बे को सैल्यूट, उसके विचारों को सैल्यूट, उसके मोटिवेशन को सैल्यूट। ये वीडियो आप जरूर देखना और इसके लिए एक लाइक करना। और दोस्तों बात करूंगा कि हाँ जी दोस्तों, हम सब सो रहे थे, लेकिन भारत पर 15 जगहों पर मिसाइल से आक्रमण किया, अटैक किया, लेकिन सुदर्शन चक्र भारत का चला और नेस्ता नाबूद, यानी आप समझ सकते हो, उनको इंटरसेप्ट किया गया और मार गिराई गई उनकी मिसाइलें। तो दोस्तों ये जो पलटवार हुआ है और कहां कहां पर हुआ है और कौन कौन से वीडियो, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आखिर कहा है कि अभी युद्ध शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो आपने चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है, चिल्लाना नहीं है। जिस तरह हमारी मीडिया है ना, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर ऐसी चीजें चलाएगी, उसमें से सही चीज को निकालना मुश्किल हो जाता है, डर सा पैदा हो जाता है, आखिर हो क्या रहा है। फिर पाकिस्तान में तबाही, यानी फिर आक्रमण किया, दिन में आक्रमण किया और कहां कहां किया, क्या क्या उसका रिएक्शन हुआ है। वहां के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं और वहां से पलायन कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले इस जवान का वीडियो आप देख सकते हो, इन्होंने सीधा सीधा कहा है, जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज, जो ये नारा सुनने को मिलेगा, ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, 71 के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं रहूं न रहूं लेकिन भारतीय सेना जीतेगी, इस बात की मैं गारंटी हूं। मैं 45 दिन की छुट्टी आया था, मुझे रिकॉल का आदेश मिल गया, अब मैं जा रहा हूं। और बोला इस बात को नोट करके रख लो, नोट करके रख लो। बोला हम वहां पर ही जाकर के, जैसे 1971 में 2 टुकड़े किए थे, अभी टुकड़े ही टुकड़े होंगे। और इसको कहते हैं, भले जवान का जानकारी कितनी हो, लेकिन जज्बा होता है, इससे युद्ध जीता जाता है। और ये फर्क है भारतीय सेना के जवानों में और बाहर के लोगों। बड़ा जज्बा है, बड़ा डेडिकेशन है, बिल्कुल देश के लिए कुछ भी चला जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन देश नहीं जाना चाहिए, तिरंगा नहीं जाना चाहिए। और ऐसे योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूं। अब ये छुट्टी काट घर से जाएंगे और 45 दिन की छुट्टी थी, इसने बोला हमने कल रिपोर्ट करना है। अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की कोशिश नाकाम, भारत की ओर से उचित जवाब। आप ये पोस्ट किया गया 8 मई आज को लगभग 2:34 पर एडीजीपीआई ने कंफर्म किया है कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, मापा हुआ गैर उग्रवादी बताया था। यह विशेष रूप से उल्लेख किया था कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया। यह भी दोहराया गया कि सैन्य ठिकानों पर किसी भी हमले का उचित जवाब, यदि वो सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे तो उसका जवाब अच्छे से मिलेगा। 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदिमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित
कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। इन हमलों को एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों पर बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया, ड्रोन डाले। भारत ने भी पाकिस्तान की तरफ से उसी तीव्रता से जवाब दिया। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पुंछ, मेंढर और रजौरी सेक्टर में मोटर और भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण रेखा पर काफी गोलीबारी की। पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 महिलाओं, 5 बच्चों समेत निर्दोष लोगों की जान गई। यहां भी भारत और पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है। तो दोस्तों, ये आपकी ये रिपोर्ट है जो कि भारतीय सेना ने कंफर्म किया कि कहां कहां पर हुआ। अब मैं आपके सामने देख सकते हो, आपके सामने एक नक्शा डाल रहा हूं। 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की नापाक साजिश। अब पंजाब स्टेट है जिसमें पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, नाल, यहाँ आर्मी भी है और एयरफोर्स बेस भी है। राजस्थान फलौदी, उत्तरलाई हम सभी जानते हैं। गुजरात में भुज, जहां पर एयरफोर्स स्टेशन है। जम्मू कश्मीर, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू और चंडीगढ़, लगभग उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन को लगभग टारगेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तान को रोकनी पड़ी गोलाबारी। अब इसका असर यह हुआ है कि नियंत्रण रेखा के ऊपर अब वो थोड़े शांत हो गए, क्योंकि उन्हें जोरदार का थप्पड़ लगा, थपाड़ पड़ी अच्छे से। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और कहा है कि पाकिस्तान की हर कोशिश को हम नाकाम करेंगे। दोस्तों, अब मैं बात धीरे धीरे कह रहा हूं, फिर होगा एक्शन, वायुसेना को फुल छूट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। सवेरे ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग होती है, जिसमें आप देखते हो राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के। उसके बाद सभी नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस समय हम सरकार और देश के साथ खड़े हैं। जो भी चीजें होंगी बात की होंगी, लेकिन ये समय इस तरीके का नहीं है कि हम इसमें कोई टीका टिप्पणी करें, हम पूरा सहयोग देते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान भारत के खिलाफ काराना हमले कर रहा है। कभी सीमा पार से नागरिक इलाकों पर गोलीबारी, तो कभी जाकर के उसने मिसाइलें दागी हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स को, आर्मी को जैसा लगे वैसा उचित कार्रवाई करें। माननीय प्रधानमंत्री की छूट। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया तबाह, आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय ड्रोन अटैक से एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हेडक्वार्टर 9 तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन अटैक पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। और धीरे धीरे आप इनके वीडियो साइड में चल रहे हैं, देख सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री जी ने सबको कह दिया है कि आतंकी मारे हैं और बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान कार्रवाई करता रहेगा, हम उससे तीव्रता से रिटाइलेशन करेंगे। भारत ने पाक के 9 शहरों पर हमला किया। इसका भी वीडियो और तस्वीर देख सकते हो। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारत ने उनके 9 शहरों में ड्रोन से हमले कराए। पाकिस्तान का कहना है कि 9 शहर भारतीय जहां ड्रोन देखे गए, लाहौर, कराची, छोर, गुजरावाला, रावलपिंडी, भावलपुर और म्यानी शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से कुछ ड्रोन्स के मलबे भी दिखाए जा रहे हैं, हालांकि भारत की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं है।
भारत का भीषण हमला, पहली बार चलाया सुदर्शन। आखिर ये जो डिफेंस सिस्टम उनको तबाह किया है और उनकी मिसाइलों को निष्क्रिय किया, ये आखिर है क्या? भारत ने रूस से मिले डिफेंस सिस्टम S-400 का पहली बार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने बुधवार रात को भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलें, ड्रोन्स भेजे, लेकिन भारत के इस शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-400 ने पल भर में भारत की ओर बढ़ती हुई मिसाइलों को हवा में मार गिराया और उन्होंने कहा जो 400 किलोमीटर के दायरे के मिसाइलों, ड्रोन्स और प्लेन्स को तबाह कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, तो अभी आप ये सारी खबरें मैं आपके सामने रखा, हर एक का मैं वीडियो दिखाऊंगा कि JF-17 फाइटर जेट और किस तरह मार गिराया, उसकी तस्वीर देखिए। मिसाइलों के आप देख सकते हो, उनके टुकड़े दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी सांसद किस तरह रो रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सेना, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हमारे देश को बचाओ। आप देख सकते हो वहां की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है और वहां की व्यवस्था से परेशान है, लेकिन वहां के नेता और सेना और आतंकवादी ये सारे मिलकर उस देश को तो तबाह कर रहे हैं, लेकिन ये खुद भी तबाह होंगे। बड़ी बात है कि इन्होंने अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिए, खुद बंकर में बैठे हैं और जनता को आगे कर दिया, इसलिए वहां जनता को भी रोष है। जनता भी कह रही है इसी लायक है दोस्तों। तो ये थी अभी तक की रिपोर्ट जो लगभग रात से भी हुआ है। ये नहीं सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, ये चलेगा। आप जहां भी हैं शाम को अपने आप को दिमाग से हमेशा सजग रहना है कि कुछ भी हो सकता है, तो अपने प्रिकॉशंस लें जिस तरीके से आपने मॉक ड्रिल में देखा होगा। धन्यवाद।